आप इसे देख नहीं सकते, मगर हमारे रोज़मर्रा मामलात और हमारे माशरे इस ना नज़र आने वाली डिजिटल टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करते हैं और इसके मफलूज होने का मतलब है अफरा तफरी। मगर ऐसा क्यों है और इससे फ़ायदा कौन उठा सकता है? जदीद माशरों को एक इंसानी जिस्म की निस्बत से समझा जा सकता है, जहाँ लातादाद प्रोसेसर्स एक साथ काम करते हैं। जैसे कुछ इंसानी आज़ा हमारी बका के लिए लाजिम हैं, उसी तरह इस डिजिटल स्ट्रक्चर के भी कुछ हिस्से गिर जाएं तो पूरे का पूरा ढांचा मुतासिर हो सकता है। रिवायती तौर पर यह इंतहाई हसास इंफ्रास्ट्रक्चर यूं बना है कि खुदकार अंदाज से चल सके। हस्पताल मिसाल के तौर पर इमरजेंसी पावर जनरेशन के हामिल होते हैं ताकि बिजली चली जाए तो भी वो जिंदगी बचाने वाले आलात चलाते रहें। मगर पिछली 3 दिहाइयों में इस ढांचे का बहुत सा हिस्सा इंटरनेट से जुड़ चुका है और आज ये ढांचा पूरी दुनिया में मौजूद सर्वर से रसाई पर इन्हिसार कर रहा है। जैसे इंसानी जिस्म को किसी बैरूनी दिमाग से जोड़ दिया जाए जो असल दिमाग से लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर हो। इसकी वजह से डिजिटल टेक्नोलॉजी की ना नज़र आने वाली एक परत बन चुकी है जो हमारे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है, बाज़ औक़ात तो सरहदों से भी बाहर। उसकी वजह से उसका एक दूसरे पर इन्हिसार भी बढ़ गया है। मिसाल के तौर पर जर्मनी के विंड पार्क्स को ठीक से काम करने के लिए अमेरिकी सैटेलाइट से जुड़ना पड़ता है। इस हसास डिजिटल स्ट्रक्चर में ज़रा सी भी खराबी तबाह कुन हो सकती है। अगर अमेरिकी सैटेलाइट ठीक से काम न करे तो जर्मनी में पवन चक्कियां बंद हो सकती हैं और बदतरीन हालत में इससे एक डोमिनो इफेक्ट जन्म ले सकता है, यानी एक के बाद एक हसास ढांचा गिर सकता है। हैकर्स को भी ये इल्म है और इसीलिए वो पैसा बनाने के लिए ऐसे मौके तलाश करते हैं। उनकी निगाह हमेशा हसास डिजिटल ढांचे पर होती है। उनके हमले अमूमन एक ही तरीके से होते हैं, यानी पहले किसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क तक रसाई ली जाए। जैसे कोई वायरस मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे जिस्म में दाखिल होता है, वैसे ही हैकर्स भी मुख्तलिफ तरीक़ों से सिस्टम्स में दाखिल हो जाते हैं। अमूमन वो अपने आप को बाएतबार राब्तों या लोगों के लॉग इन डेटा के ज़रिए छुपा कर ये काम करते हैं। जब ये एक बार निज़ाम में दाखिल हो जाते हैं तो ये अमूमन हफ्तों और बाज़ औक़ात कई माह तक इस निज़ाम को छानते हैं और यहाँ मौजूद इंफॉर्मेशन को देखते हैं ताकि काम के लोगों से ज़्यादा पैसा निकलवाया जा सके। जब इन्हें अपने काम की शय मिल जाती है तो वो डेटा को करप्ट करके अपने मुतासिरीन को पैगाम भेज देते हैं और तावान के बदले डेटा वापस देने का कहते हैं। ऐसे में मुतासिरीन के पास 2 ही रास्ते होते हैं, यानी पैसा दें और डेटा वापस ले लें या मुतालिबा रद्द कर दें इस उम्मीद के साथ कि कोई उनका हाईजैक डेटा रिकवर करवा देगा। हालिया बरसों में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों में नुमायां इजाफा हुआ है, जिसमें यूक्रेन में बिजली के निज़ाम का बंद होना और अमेरिका में अफरा तफरी में खरीदारी जैसे मनाजिर तक के नताइज निकल चुके हैं। मुजरिमान तेज़ी से मुख्तलिफ रियासती अनासर के साथ मिलकर इसे एक सियासी हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। माहिरीन हालिया साइबर हमलों को रूस और शिमाली कोरिया से जोड़ते हैं। माहिरीन के मुताबिक अपने हसास इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ ममालिक को ज़्यादा तैयार होना होगा और इस सिलसिले में साइबर सिक्योरिटी के शोबे में ज़्यादा सरमायाकारी करना होगी। ये साइबर फौजी बिल्कुल इसी तरह किसी साइबर हमले से लड़ सकेंगे जैसे जिस्म में वायरस की आमद पर हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम।